गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज है 17 फरवरी 2021 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 171। ये वर्कशीट है क्लास 4th के लिए, सब्जेक्ट है इंग्लिश। आज की हमारी वर्कशीट रिलेटेड है यूनिट 8 गोइंग टू बाय अ बुक से। तो बच्चों, जो स्टोरी इसमें दी गई है मैरीगोल्ड बुक में, उसी स्टोरी का कुछ पार्ट्स यहाँ पर हमें वर्कशीट में दिया गया है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमें ये वर्कशीट आज करनी है। चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लेट अस रीड अलाउड एंड एंजॉय अ स्टोरी। गुड मॉर्निंग, चलिए इस कहानी को ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं सभी मिलके और इसको एंजॉय करते हैं। मेरे साथ साथ आप सभी भी इसको रीड करेंगे, ठीक है। इट इज़ अबाउट अ लिटिल गर्ल एंड हर ब्रदर। ये जो कहानी है ये किससे रिलेटेड है? इसमें एक छोटी लड़की और उसका भाई है। हु वेंट टू बाय सम बुक्स। बाय का मतलब क्या होता है? खरीदना। जो कहाँ जा रहे हैं? किताब खरीदने जा रहे हैं, किताब खरीदने जा रहे थे। देयर ग्रैंडफादर गेव देम सम मनी। उनके ग्रैंडफादर यानी दादाजी ने उन्हें कुछ पैसे दिए। एंड दे डिसाइडेड टू बाय बुक्स, और उन्होंने किताबें खरीदने का निश्चय किया विद द मनी, उस पैसे से। बोथ ऑफ देम वर वेरी हैप्पी। दोनों बहुत खुश थे। एज दे लव टू रीड बुक्स, क्योंकि उन्हें किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, उन्हें बहुत पसंद था। हाउएवर दे वर कन्फ्यूज्ड अबाउट वेयर टू गो, अ बिग मार्केट एंड और अ स्मॉल शॉप। और वो इस चीज़ से कंफ्यूज थे कि क्या वो बड़े बाज़ार में जाएं, बिग मार्केट, और ए स्मॉल शॉप या छोटी दुकान से ही किताब खरीद लें। दे डिसाइडेड टू गो टू अ स्मॉल बुक शॉप। उन्होंने क्या डिसाइड किया? एक छोटी किताब की दुकान पे जाने के लिए डिसाइड किया। इट वॉज अ स्मॉल शॉप बट इट हैड मैनी बुक्स। ये किताब छोटी थी लेकिन इसमें बहुत सारी किताबें थी। Once they were inside the bookshop, they discussed whether to buy books with a lot of pictures or the ones having stories. Once they were inside. Inside का मतलब क्या होता है बच्चों? Inside मतलब होता है अंदर। जब वो दुकान के अंदर गए, the bookshop, they decided whether to buy books with a lot of pictures. उन्होंने डिस्कस करा यानी आपस में बातचीत करने लगे कि क्या हम बहुत सारी फोटोज़ वाली, ड्राइंग यानी पिक्चर्स वाली, चित्रों वाली किताबें खरीदें, या फिर हैविंग स्टोरीज या कहानी की किताबें खरीदें। कौन सी किताबें खरीदें? बहुत सारी किताबें देख के उन्हें समझ नहीं आ रहा था, तो वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि कौन सी किताब खरीदनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। द बुक शॉप ऑनर हेल्प देम इन चूजिंग बुक्स। इन चूजिंग द बुक्स, द बुक शॉप ऑनर, ऑनर होता है जो मालिक। ठीक है बच्चों, यानी दुकान का जो मालिक था, जो बुक शॉप का मालिक था, उसने उनकी मदद की इन चूजिंग द बुक्स, किताबों को पसंद करने में, किताबें छांटने में बुक शॉप के मालिक ने उनकी मदद की, ऑनर ने। देयर प्रॉब्लम वाज सॉल्व व्हेन द ओनर ऑफ द शॉप शोव देम अ वैरायटी ऑफ बुक्स अबाउट एनिमल्स। देयर प्रॉब्लम वाज सॉल्व, उनकी जो परेशानी थी, जो वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे बुक, उसको बुक शॉप के ऑनर ने सॉल्व कर दिया। व्हेन द ओनर ऑफ द शॉप शोव्ड, यानी जब दुकानदार ने उनको दिखाई वैरायटी ऑफ बुक्स, वैरायटी मतलब बहुत तरह तरह की किताबें, अनेक तरह की किताबें दिखाई अबाउट एनिमल्स, कुछ जानवरों से रिलेटेड, कुछ मशीन से रिलेटेड, और कुछ वार्स, वार होते हैं युद्ध, लड़ाइयाँ जो पुराने समय में लड़े गए थे, उनसे रिलेटेड इनको बुक्स दिखाई। ठीक है, जो ऑनर था उसने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। उसने अलग अलग तरह की किताबें दिखाई अबाउट एनिमल्स, अबाउट मशीन्स एंड अबाउट वार्स। ठीक है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड उसने उनको किताबें दिखाई। द बोथ पिक्ड अप सम बुक्स एंड सेट डाउन टू रीड द बुक्स, यानी दोनों ही बच्चों ने कुछ किताबें पकड़ी और सेट डाउन टू रीड द बुक्स, और किताबें पढ़ने के लिए बैठ गए। फाइनली दे डिसाइडेड टू बाय
1 बुक ईच, यानी उन्होंने डिसाइड करा, उन्होंने निर्णय लिया कि दोनों एक एक किताबें खरीदेंगे, दोनों एक एक किताब लेंगे। द गर्ल बॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज। लड़की ने, जो गर्ल थी, उसने बॉट मतलब होता है खरीदी, अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज। फैट मोटी, एक मोटी किताब खरीदी, कौन सी? स्टोरीज की, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज थी, बहुत सारी कहानियों की एक मोटी किताब खरीदी। हर ब्रदर बॉट अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स। उसके भाई ने कौन सी किताब खरीदी? ए बिग बुक, एक बड़ी सी किताब खरीदी, विद मैनी पिक्चर्स, जिसमें बहुत सारे चित्र थे। देन दे रैन होम टू देयर ग्रैंडफादर। दोनों ही ये किताबें लेने के बाद अपने घर की तरफ भागे, अपने दादाजी के पास। क्लाइम्ड ऑन हिज बेड, और उनके बेड पे चढ़ गए। एंड रीड द स्टोरी बुक्स विद हिम, और उनके साथ अपनी कहानी की किताब पढ़ने लगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, फोटोज़ में दिखाया भी गया है ना, ये बुक शॉप के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पर दादाजी के साथ कहानी पढ़ रहे हैं। आगे यहाँ पर लिखा है, रीड द स्टोरी, गोइंग टू बाय अ बुक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब हमें इस कहानी को पढ़ने के बाद अपनी मैरीगोल्ड की बुक से गोइंग टू बाय अ बुक, ये वाली स्टोरी आगे भी कंप्लीट करनी है। इसको दोबारा से हमें बुक में भी पढ़ना है सभी बच्चों को मिलके, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हमें यहाँ पर करने हैं। व्हाट डिड द ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन? बच्चों को दादाजी ने क्या दिया था? तो अभी हमने कहानी में पढ़ा था कि दादाजी ने बच्चों को क्या दिया था? पैसे दिए थे ना। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे, ग्रैंडफादर गेव देम सम मनी। 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 दादाजी ने उन्हें कुछ पैसे दिए। दादाजी ने उन्हें कुछ पैसे दिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द चिल्ड्रन फाइनली डिसाइडेड टू गो टू बाय बुक्स? बच्चों ने आखिर में कहाँ जाने का निश्चय किया किताबें खरीदने के लिए? बच्चों ने आखिर में किताबें खरीदने के लिए कहाँ पे जाने का निर्णय लिया? तो बच्चों कहाँ पर जाने का निश्चय किया था? अ स्मॉल शॉप, है ना। दे डिसाइडेड टू गो अ स्मॉल बुक शॉप। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, उन्होंने कहाँ जाने का डिसाइड किया? दे डिसाइडेड, DECIDED, दे डिसाइडेड टू गो to a small book shop. They decided to go a small book shop, यानी छोटी किताबों की दुकान पे जाने का निश्चय किया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। द गर्ल बॉट अ डैश। लड़की ने क्या खरीदा? लड़की ने क्या खरीदा था? द गर्ल बॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज। द गर्ल बॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिख लेंगे। आगे देखते हैं, हर ब्रदर बॉट अ, उसके भाई ने क्या खरीदा? लड़की जो थी उसके भाई ने क्या खरीदा? हर ब्रदर बॉट अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स। बॉट अ बिग बुक with many pictures, with many pictures, यानी कि चित्रों वाली एक बड़ी किताब उसने खरीदी थी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। चिल्ड्रन यू मस्ट हैव ऑल्सो रीड मैनी स्टोरी बुक्स। आपने भी बहुत सारी कहानी की किताबें पढ़ी हैं और आप पढ़ते हो अपनी क्लास लाइब्रेरी में, है ना। शेयर विद अस व्हाट अट्रैक्ट यू द मोस्ट वाइल चूजिंग अ बुक फ्रॉम योर क्लास लाइब्रेरी। जब आप अपनी क्लास लाइब्रेरी से बुक पसंद करते हो, अपनी मनपसंद किताबें लेते हो, तो सबसे अट्रैक्ट करने वाली चीज़ आपको क्या लगती है? आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आता है? आप क्या देख के किसी बुक को पसंद करते हो, ये आपको यहाँ पर बताना है।
इलस्ट्रेशंस ड्राइंग, यानी उनकी पिक्चर्स, उनकी ड्राइंग्स देखकर आप बुक्स को पसंद करते हो। या द कवर पेज, जो बुक का सबसे ऊपरी पेज होता है, जो कवर होता है, उसको देख के आप बुक्स लेने का मन करता है। या द टाइटल ऑफ द स्टोरी, या जो कहानी का शीर्षक है, कहानी का जो नाम है, उसको देख के आप बुक ले लेते हो। या द टेक्स्ट, शॉर्ट स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी, या आप ये देखते हो जो छोटी कहानी है वो पढ़ेंगे या बड़ी कहानी है उसको पहले पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर क्या चीज़ें सिलेक्ट करके, क्या चीज़ देख के अपनी बुक सेलेक्ट करते हैं वो आपको बताना है। और जो आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ आपको पसंद आती है, उसके लिए आपको यहाँ पर स्माइली बनानी है। अगर आपको ड्राइंग्स देख के बुक पसंद करते हो तो इसके सामने स्माइली बना दें। अगर आप कवर देख के पसंद करते हो तो उसके सामने स्माइली बना दें। ये आपकी अपनी चॉइस है। आपको यहाँ पर इनमें से क्या देख के आप अपनी बुक लाइब्रेरी में से सिलेक्ट करते हो, उसके लिए आपको यहाँ पर स्माइली बनानी है। ठीक है बच्चों। ड्रॉ अ स्माइली इन फ्रंट ऑफ द रीजन्स दैट हेल्प यू इन चूजिंग अ बुक। जो भी रीज़न आपको अच्छा लगता है उसके लिए यहाँ पर सामने स्माइली बनानी है। लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 123। तो बच्चों आपको इस वर्कशीट के साथ ही इंग्लिश की वर्कबुक में पेज नंबर 123 भी करना है, जो इसी यूनिट से हमारा रिलेटेड है। तो बच्चों ये है आज की आपकी वर्कशीट। आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए किस प्रकार से एक पुस्तक को बनाने के लिए लेखक, संपादक, चित्रकार आदि के द्वारा योगदान होता है। सभी मिलके एक अच्छी पुस्तक का निर्माण करते हैं। तो बच्चों ये है आपकी आज की वर्कशीट। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए और इस स्टोरी में आए न्यू वर्ड्स भी आप लोग ज़रूर नोट करिए और उनको सीखिए। थैंक यू।